आप देख रहे हैं झरोका टीवी, पुरानी यादों का सफर जो दिलों को छू ले। कभी कभी स्क्रीन पर ऐसे फनकार आते हैं जो सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि हमारी यादों, हमारी सोच और हमारे ज़माने का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी आवाज़, उनके डायलॉग, उनके अंदाज, सब कुछ दिल में हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। आज झरोका टीवी पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही अजीम फनकार की, पाकिस्तान टेलीविज़न के लेजेंड निसार कादरी साहब की। ये वही निसार कादरी हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी और अपनी आवाज़ से हर किरदार को जिंदा कर दिया और जिनका एक जुमला माचिस होगी आपके पास पूरे मुल्क में ज़रबुल मसल बन गया। निसार कादरी साहब ने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ 1966 में रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से किया। उस दौर में रेडियो ही लोगों की आंखें और कान था। कादरी साहब की गहरी और पुरकशिश आवाज़ ने बहुत जल्द सुनने वालों को अपना गर्विदा बना लिया। बाद में वो पीटीवी से मुंसलिक हुए और यूं एक नई दास्तान का आगाज़ हुआ। उनकी मौजूदगी स्क्रीन पर आती तो किरदार हकीकत लगने लगता। अब अगर हम उनके ड्रामों की बात करें तो फहरिस्त बहुत लंबी है। एक हकीकत एक अफसाना में इनका डायलॉग माचिस होगी आपके पास इतना मकबूल हुआ कि गली कूचों में बच्चे बड़े सब यही दोहराने लगे। समंदर 1983 में इनका अंदाज एक मजबूत और गहरी शख्सियत का अक्स था। फिर आया कारवां 1985 जिसमें इनकी किरदार निगारी ने सबको हैरान कर दिया। निजात 1993 और अंगारवादी 1994 जैसे बड़े और संजीदा ड्रामे इनके फ़न के आला मयार की गवाही है। ड्रामा ख्वाहिश 1993 में इनका किरदार शुकिया आज भी लोगों को याद है। ये किरदार इनके करियर का सबसे ज़्यादा मकबूल रोल माना जाता है। आधी धूप, पूरे चांद की रात 2004, आतश और कई दीगर ड्रामे, हर जगह निसार कादरी का फ़न अपनी मिसाल आप था। इनके ड्रामे देखने वाले आज भी इस दौर को सुनहरा ज़माना कहते हैं। कादरी साहब की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सिर्फ अदाकारी नहीं करते थे बल्कि किरदार को जीते थे। उनका डायलॉग बोलने का अंदाज, आंखों की गहराई और मुकालमों में जान डाल देना, यही वो खुसूसियात थीं जिन्होंने उन्हें दूसरे फनकारों से मुनफरिद बना दिया। उनके किरदार आम आदमी की ज़िंदगी के करीब महसूस होते थे। कभी सख्त गिर बाप, कभी एक दोस्त, कभी विलन और कभी मजलूम इंसान। हर रूप में वो हकीकत लगते थे। निसार कादरी साहब की खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 2016 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा। ये एजाज़ ना सिर्फ उनके फ़न बल्कि पूरी पीटीवी की तारीख पर एक सनद है। दोस्तों, मैं आज भी याद करती हूँ जब हमारे वालिदैन या बड़े बुजुर्ग टीवी के सामने बैठकर इनके ड्रामे देखा करते थे। घर का माहौल ही कुछ और होता था। इनके जुमले, इनकी आवाज़ और इनके चेहरे के तासुरात, ये सब कुछ हमारे बचपन और जवानी की यादों का हिस्सा है। 24 दिसंबर 2023 को निसार कादरी साहब हम सबको छोड़कर चले गए। उम्र 82 बरस थी, लेकिन इनका फन, इनकी यादें और इनके किरदार हमेशा जिंदा रहेंगे। आज भी जब हम पुराने ड्रामे देखते हैं तो लगता है जैसे वो हमारे बीच मौजूद हैं। वो सिर्फ एक अदाकार नहीं थे बल्कि एक ज़माने की अलामत थे। दोस्तों, फनकार मरते नहीं, वो अपने किरदारों में, अपनी आवाज़ों में, अपनी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। निसार कादरी साहब भी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। क्या आपको याद है उनका कोई ड्रामा जिसे देखकर आपने महसूस किया कि ये किरदार तो बस आपके आसपास ही है? क्या आपने भी उनका मशहूर जुमला कभी अपने दोस्तों में दोहराया था? अपनी यादें हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप भी चाहते हैं कि निसार कादरी जैसे फ़नकारों की यादें हमेशा ज़िंदा रहें तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कीमती यादें हमारे साथ शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह निसार कादरी साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। वो तुम कहीं बचपन में खो तो नहीं गए थे, गुम तो नहीं हो गए थे? मैं खो गया था? हाँ हाँ, कुछ समझा नहीं था। ओहो भाई, सीधी सी बात है, तुम जरा अपना जहन पे जोर दो। मौत तो आनी है सर, आनी है, जानवर है तो मौत आ जाए, ठीक है, खैर है, कोई बात नहीं।